नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आईना सच का। शहर के मोहल्ला दाने शमदान में पहुंचे सपा राष्ट्रीय सचिव मौलाना जावेद आब्दी ओवैसी को बताया बीजेपी की बी टीम। बता दें कि अमरोहा शहर में निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व दर्जा मंत्री मौलाना जावेद आब्दी ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को परास्त करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। उन्होंने ओबीसी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बीजेपी की टीम का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन टूटने के अटकलों को बेबुनियाद बताया। कहा कि दुश्मनों के द्वारा फैलाई गई एक अफवाह है लगता है। उन्होंने कहा कि ये भी कहा कि हमारी टेबल टॉक अभी उनके साथ होनी बाकी है। राष्ट्रीय लोकदल के साथ हमारा गठबंधन पहले की तरह चलेगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। आप लोगों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं कि आप लोग हमें सुनने के लिए, हमारी बात रखने के लिए आप यहाँ पे ज़हमत बर्दाश्त करके तशरीफ़ लेकर आए हैं। दूसरी बात बड़ी मुख्तसर से ये कहना चाहता हूँ कि चुनावी माहौल में उत्तर प्रदेश आ गया है। चारों तरफ बदलाव की लहर चल रही है और वो वादे जो 2014 में किए गए और 2017 में किए गए और उन 2019 में भी, तो ये सारे वादे जो है मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इन वादों को करके डस्टबिन में डाल देती है, कूड़ेदान में, उस पर अमल नहीं करती। और जो इन्हें वादे कराते हैं या जो इनका संकल्प पत्र होता है उसमें बड़ा दिमाग लगाकर ठगने का काम करते हैं कि जनता को, आवाम को, नौजवानों को, महिलाओं को और किसानों को कैसे दुखती हुई रगों पे और इन ज़रूरतमंदों की बातों को उठाकर कैसे इनके वोट लूटने का काम किया जाए। यही वजह है कि हर चुनाव में नौजवानों से वादा करते हैं कि इनको नौकरियां दी जाएंगी। 2-2 करोड़ नौकरियों का वादा करके इन्होंने 5-5 करोड़ नौकरी छीनने का काम कर दिया है। आज आपके शहरों में, गांव में नौजवानों का और बेरोजगारों का हुजूम भारतीय जनता पार्टी के माथे पर प्रश्नवाचक चिन्ह बन के रह गया है। किसानों को इन्होंने जिसने इनको वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, उसको भारतीय जनता पार्टी ने चोट देने का काम किया है। नौजवानों ने वोट दिया, नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। किसानों ने वोट दिया तो आज किसानों को 350 दिन से ज़्यादा, 356 दिन एग्जैक्टली सड़क पे पड़े हुए हो गए और उन किसानों के रास्ते में इन्होंने कांटे बिछाए, उनको आतंकवादी कहा, अफगानिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा और पाकिस्तान भेजने के लिए उनको ताने दिए। जो अपने माथे के पसीने की बूंदों से अपने खेतों पे सिर्फ भारतीय लोगों का और बाहर के इंसानों के थाली में खाना सजाने का काम करता है, उनके ऊपर गाड़ियां चलाई गई, उनको तौहीन किया गया। आज मैं समझता हूँ 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के नौजवान, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश की महिलाएं जिनका चीरहरण हुआ है, वो सारे उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी को पलटा जाएगा, कांटेदार दरख्त को उखाड़ के फेंक के काले बादल छटकर समाजवादी की खुशहाली का सूरज निकलकर अंधेरों को दूर करने का काम करेगा। आज जिधर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी गुजर रहे हैं, उधर से सुनामी, नाम सुना था कि सुनामी ऐसी होती है, लेकिन पहली मर्तबा पूर्वांचल एक्सप्रेस पर सारी रात और सारे दिन जनता ने सुनामी दिखा के बता दिया और उसका जलजला, उसका खौफ ऐसा हुआ कि अगले दिन ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो तीनों के तीनों बिल वापस लेने का ऐलान कर दिया। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जैसे जैसे रथ चलेगा, ये अभी तो इन्होंने बिलों को वापस लिया है, अभी और जो दूसरे काम हैं, खास करके एमएसपी का कानूनी जामा पहनाना है, वो भी यकीनन एक मरतबा अखिलेश जी या जब अपना रथ लेकर निकलेंगे 2-3 दिन के अंदर अंदर ये एमएसपी पर भी जो है बिल लेकर आएंगे। और समाजवादी पार्टी 4 नवंबर 1992 में वजूद के लिए इसीलिए वजूद में आई थी। इस समाजवादी पार्टी के नेता माननीय हमारे मुलायम सिंह यादव जी ने अनदेखी देखी थी, उनका एक्सप्लॉइटेशन देखा था, इस्तेसाल देखा था किसानों का। और किसानों के घर में पैदा होने वाला ही किसानों के दर्द को समझ सकता है
और उस दर्द को समझने के लिए उन्होंने एक दल बनाया, एक पार्टी बनाई और खेत से लेकर खलियान तक और विधानसभा से लेकर राज्यसभा और लोकसभा तक किसानों की आवाज़ उठाने वाली पार्टी नेताजी की पार्टी समाजवादी पार्टी ही है। और वो 2022 में जब चुनाव होगा और जब नेताजी का लाल नेताजी के नक्शे कदम पे चलते हुए वो सरकार किसी और की नहीं होगी, खास करके किसानों की सरकार होगी, जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए और नौजवानों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए काम करेगी। तो मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि एक नया सवेरा आएगा। खास करके हमारे ज़िले में अमरोहा में जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी और उससे ज़्यादा जो परेशानी नौगामा सादात विधानसभा में है। जब हमारी सरकार थी 2012 से 2017 तक, तो अमरोहा से लेके नौगामा तक की सड़क हमने बनवाई, नौगामा से धनौरा की सड़क हमने बनाई, नौगामा से नूरपुर की सड़क हमने बनवाई और उसी नौगामा सादात को हमने बिना पैरामीटर होने के बावजूद जो है वो तहसील बनवाने का काम किया। आज जो सुंदरीकरण हमने अपने टाउन का कराया है, अपनी नौगामा विधानसभा का कराया है, अगर आप देखेंगे तो 403 विधानसभा में कोई ऐसी विधानसभा इतनी खूबसूरत नहीं मिलेगी आपको। खास मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि एक नया सवेरा आएगा। खास करके हमारे ज़िले में अमरोहा में जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी और उससे ज़्यादा जो परेशानी नौगामा सादात विधानसभा में है। जब हमारी सरकार थी 2012 से 2017 तक, तो अमरोहा से लेके नौगामा तक की सड़क हमने बनवाई, नौगामा से धनौरा की सड़क हमने बनाई, नौगामा से नूरपुर की सड़क हमने बनवाई और उसी नौगामा सादात को हमने बिना पैरामीटर होने के बावजूद जो है वो तहसील बनवाने का काम किया। आज जो सुंदरीकरण हमने अपने टाउन का कराया है, अपनी नौगामा विधानसभा का कराया है, अगर आप देखेंगे तो 403 विधानसभा में कोई ऐसी विधानसभा इतनी खूबसूरत नहीं मिलेगी आपको। खास करके स्पेशली देहाती तौर पर जितनी नौगामा सादात खूबसूरत है, वहाँ पे जैसे इटली के दरवाजे हैं, जैसे फ्रांस के चौराहे हैं, उसी तरह से हमने उसको बनवाने का काम किया है। और ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहे थे, बदनसीबी से हमारी सरकार नहीं बनी। अगर 2022 में हमारी सरकार बनती है तो हम आपके मीडियम के माध्यम से ये वादा करते हैं कि हर 15 किलोमीटर के बाद जो है हम एक कॉलेज और डिग्री कॉलेज बनवाएंगे और मल्टी स्पेशलिटी का हॉस्पिटल बनाएंगे कि ताकि हमारा कोई बीमार आदमी अगर बीमार हो जाए तो उसे मुरादाबाद, मेरठ और दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, बल्कि अटैक पड़े या कोई सीरियस बीमारी भी लग जाए तो घर के घर कम से कम पैसे में उसका इलाज किया जा सके। हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और ख़ास करके कॉलेज और इसके लिए काम करेंगे। और हम सरकारी नौकरी के अलावा अगर हमारी सरकार आती है तो हम प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों को बुलाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाएंगे ताकि हमारा नौजवान सुबह को नाश्ता करके अपने पेरेंट के साथ निकले और शाम को अपनी फैमिली के साथ आके खाना खाए, कहीं दूर न जाए, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी में लंबी लंबी दूरियां अच्छी नहीं लगती। अच्छा, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो है गुंडाराज बीजेपी के शासन में खत्म हुआ है, तो क्या मानते हैं इसको? क्या आप लोगों को लगता है कि गुंडाराज यहाँ पे ख़त्म हो गया? क्या सेंगर की गुंडागिर्दी ख़त्म हो गई? क्या अभी किसानों पर, मैं समझता हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान में इस तरह से अंग्रेज़ों के ज़माने में अत्याचार नहीं होगा जैसे इन्होंने जिंदा लोगों पर, किसी जानवर पर भी इस तरह से गाड़ी नहीं चलाते। रोज़ाना चैन स्नैचिंग, रोज़ाना कत्ल, गारतगरी, डेली आपको टेलीविज़न की स्क्रीन पर गुंडागर्दी करते हुए मिलेंगे। इनको और कुछ कहने को नहीं है, तो इसलिए गुंडाराज, हमारे यहाँ कोई गुंडाराज नहीं था। बहुत सुकून से टांग खुला के हमारा गरीब सोता था हमारी सरकार में। असदुद्दीन ओवैसी लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं, तो ऐसे में मुस्लिम वोटरों पर सेंधमारी, तो इसमें समाजवादी पार्टी को कितना फ़ायदा कितना नुकसान होना है? ऐसा है कि हमारे ख़ास करके तो मुसलमान की जब बात कर रहे हो तो मुसलमान जो पिछले चुनाव थे सबसे ज़्यादा शोर जो मचाता था वो मुस्लिम वोटर मचाता था, बड़े जोश में वोट डालता था। लेकिन कभी कभी होश से हम काम नहीं लेते थे। मैं जहाँ भी उत्तर प्रदेश में जा रहा हूँ या मुझसे लोग मिल रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इस बार चुनाव जो है जोश से कम होश से ज़्यादा वोट डालेंगे और फतह का परचम समाजवादी पार्टी का। 2022 चुनाव से पहले वोटों को बंटवारे के रोकने के लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं? ऐसा है कि हम कोशिश सिर्फ अपनी
कामयाबी और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियाबों को बता रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं और हमारी कामयाबियां हैं, जनता को वो बता रहे हैं। वो जनता ये सुनकर और ये देखने के बाद यकीनी तौर पर जो है एक वोट भी बांटने का काम नहीं करेगा, ना बटेगा, ना कटेगा, ना छटेगा। जिस तरह से कृषि कानून बिल वापसी की बात आई है, तो अब जो है मुस्लिम उलमाए भी आगे आए हैं कि इस विरोध के जरिए हमारा CAA NRC भी वापसी किया जाए। इसको लेकर क्या मानते हैं? वो मुस्लिम उलमा से अभी हमारी बात नहीं हुई है कि उन मुस्लिम उलमा से बात करेंगे और फिर उनसे बात करके करेंगे कि क्या करना चाहते हैं। जिस तरीके से RLD और समाजवादी एक मंच पर थी, अब जो है कहीं ना कहीं टूटती हुई दिखाई दे रही, तो इससे कितना ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये बात विरोधियों की फैलाई हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और RLD में यूँ भी फर्क नहीं होता। दोनों की विचारधाराएं एक है, दोनों का स्रोत एक है। चौधरी चरण सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अजीत सिंह जी बेटे थे और माननीय नेताजी जो है वो उनके शागिर्द थे। वो भी बेटा, मुँह बोला बेटा थे और एक वैसे बेटे थे। तो मैं समझता हूँ ये रास्ते कहीं कभी अलग हो जाते हैं और ये दोनों का मकसद एक है कि किसानों के उत्थान के लिए, नौजवानों के लिए काम करेंगे और बहुत जल्दी टेबल टॉक होकर और ये मसला हल हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी और बसपा जो है अंदर खाने जो है चर्चाएं चल रही है कि गठबंधन करने की तैयारी में है, तो इसमें समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है अगर ये गठबंधन हो? ऐसा है कि हमारा जो वोटर है वो इंटैक्ट है, एक जगह शीशा पिलाई दीवार की तरह, हिमालय पर्वत की तरह जुड़ा हुआ है और बहुत तजर्बे पहले जो हैं वो वोटर को हासिल हो चुके हैं। और अच्छी सरकार बनने से हमारा प्रदेश 25 साल आगे चला जाता है और बुरी सरकार बनने से हमारा प्रदेश 25 साल पीछे चला जाता है। पिछली ठोकरों से, पिछले नुकसानात से मैं समझता हूँ कि नेताओं से ज़्यादा वोटर होशियार होकर एक तरफा वोट डालेगा और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम करेगा। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए आईना सच का। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।